हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक और बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को मुखातिब करा देते हैं। एक और बड़ी खबर किसान आंदोलन का आज 42वां दिन है। बीते 41 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। MSP पर कानूनी गारंटी की भी मांग है और किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति बताई। किसानों ने कहा कि आज से देश भर में जागरण अभियान चलाएंगे। 7 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और KMP एक्सप्रेसवे को भी बंद किया जाएगा। 23 जनवरी को किसान परेड की रिहर्सल करेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च किसानों की ओर से निकाला जाएगा। तो किसानों का आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच किसानों ने ये कहा है कि वो 23 जनवरी को परेड की रिहर्सल करेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं सोनीपत की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत से भी हम जानेंगे कि जिले में क्या कुछ अपडेट है। और लाजपत जरा बताएं कि जिले में क्या कुछ खबरें नजर आ रही है और इसी बीच अगर किसान आंदोलन की बात करें तो ताजा तस्वीर से भी मुखातिब कराएं। बात करें तो सिंघू बॉर्डर है जहाँ पर कोंडरी और प्याऊ बुनियादी 3 जगह है। तीनों पॉइंटों पर किसान जो है आंदोलन को लेकर बैठे हुए हैं। और बात करें तो जो सिंघू बॉर्डर है ये बिंदु पॉइंट है जहाँ से पूरे इस आंदोलन को लीड दी जा रही है। और यहाँ पर जो जत्थाबंदी है यहाँ पर ही बैठक करके गुप्त बैठक रखी जाती है जहाँ पर मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बैठक कर इसमें निर्णय लिया जाता है। और बात करें तो कल जो है ट्रैक्टर मार्च जो निकाला जाएगा KGP जो अलग अलग स्टेटों को जोड़ता है, जो कि यूपी और राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली इन स्टेटों को जोड़ने वाले रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और इसको बंद करने का भी ऐलान किया गया है। और 26 जनवरी जैसे कि आपने कहा कि 26 जनवरी जो है ट्रैक्टर मार्च जो दिल्ली के अंदर निकाला जाएगा तो ये तिरंगा याद लिखा गया था। और किसान ने धरती पुत्र है जो अन्नदाता है उसने साफ में कहा है कि दिल्ली के अंदर कुछ करेंगे। तो उससे पहले काफी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। 8 तारीख को फिर से बैठक बताई गई है। तो उससे पहले कल जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा उससे देखना होगा कि सरकार के बीच और किसान के बीच जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। क्योंकि अन्नदाता जो धरती पुत्र है, आप देख सकते हैं सोनिया की कड़कती ठंड में और बारिश में किसान जो बैठा हुआ है तो आम नागरिक दिख रहा है। सोनिया आम नागरिक के अंदर एक दहशत का माहौल बन चुका है। क्योंकि सोनिया यहाँ पर बात करें तो सोनीपत का औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है। जो फैक्ट्री मालिक है वो दहशत में है, आम नागरिक दहशत में है। जो सोनीपत का जो व्यापार की बात करें तो व्यापार जो है 70% जो लोग दिल्ली से आवागमन करते हैं उनके व्यापार पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम अपडेट तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम रुक कर लेते हैं ढासा बॉर्डर की, जहां से हमारे संवाददाता मनोज कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आप भी यहाँ की तस्वीर से मुखातिब कराएं, बताएं कि जत्थेबंदियों की संख्या हर बॉर्डर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी बीच किसान नेता आगे की रणनीति भी तय कर रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात किसान नेताओं की ओर से कही गई है, तो इसको लेकर किसानों की ओर से यहाँ क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, ढासा बॉर्डर पर आज किसानों की तरफ से जो तैयारियां की गई उनके अनुसार आज जो किसानों का जो संगठन आह्वान है उसके अनुसार आज जो KMP पर जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा उसको लेकर यहाँ के किसान जो तैयारियों में जुटे हैं। ढासा बॉर्डर के अगर ढासा बॉर्डर में जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं उनकी अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही वो तैयारियों में जुट गए हैं। और उनका जो मुख्य जो उद्देश्य है आज जो KMP पर मार्च निकाला जाएगा उसको लेकर है। क्योंकि यहाँ जो ढासा बॉर्डर है यह जो बादली सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जो किसान बैठे हैं और एक साइड जो पलवल साइड जो किसान बैठे हैं उनके मध्य में जो ढासा बॉर्डर है और यहाँ जो KMP है उनको लेकर ये किसानों का कहना है कि जहाँ वे अपने आप ट्रैक्टर मार्च में भाग लेंगे वहीं जो दूसरे हिस्सों से आने वाले ट्रैक्टर जो किसान हैं उनके लिए ये सेवा पानी और खाने पीने का प्रबंध करेंगे। उनके लिए जैसा मौसम है मौसम को देखते हुए उन जो बाहर से आएंगे किसान उनकी तैयारियां और उनके जो मुख्य जो सुविधा है उनको देखते हुए भी किसान यहाँ के अपनी अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। जी सोनिया।
इसी बीच मनोज, अगर यहाँ किसानों की जत्थेबंदियों की संख्या की बात करें कि किसानों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो जो व्यवस्थाएं यहाँ किसानों की ओर से अपने स्तर पर की गई हैं, क्या वो व्यवस्थाएं काफी नजर आ रही हैं? क्योंकि बारिश भी हो रही है, कई बॉर्डर्स पर किसानों के टेंट भी तेज आंधी में उड़ गए हैं, राशन बिखरा हुआ नजर आया। जी, यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ जो किसानों ने अपने स्तर पर जो पंडाल है, अच्छा वाटरप्रूफ टेंट लगाया है, और ये वाटरप्रूफ की जो तैयारियां की है वो कल ही की गई है, क्योंकि मौसम पिछले 3 दिन से काफी खराब और रुक रुक कर बरसात हो रही है। और देखते हुए यहाँ जो किसानों सर्दी से बचने के लिए जो कंबल है और जो नीचे बिछाने का जो साधन है, उनकी जो संख्या वो बढ़ाई गई है। और इसके साथ साथ जैसे आसपास के जो किसान हैं वो भी यहाँ एकजुट हुए हैं, क्योंकि यहाँ जो साधन किसानों ने अपने स्तर पर प्रबंध किया है वो ज्यादा है। इसको देखते जो आसपास के जो आंदोलन पर किसान बैठे हैं वो भी यहाँ ढासा बॉर्डर में पहुंचने शुरू हो गए हैं। और जो रही उनके अन्य साधनों की बात, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ शौचालय और स्वास्थ्य कर्मचारियों जरूर प्रबंध किया गया है, लेकिन इसके अलग जो किसान संगठन है, किसान नेता और सामाजिक संस्था है, उन्होंने किसानों को हर सुविधा देने के लिए अपने आप को आगे खड़ा किया है। जी, बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो इसी बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में अब बर्ड फ्लू ने भी देश और प्रदेश में दस्तक दे दी है। हालांकि किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि बर्ड फ्लू की अभी तक नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश में भारी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद फतेहाबाद में भी प्रशासनिक अमला सचेत हो गया है। हालांकि जिले में अभी तक बड़ी शिकायत तो नहीं आई है, फिर भी एहतियात के तौर पर डीसी फतेहाबाद की ओर से पशुपालकों को एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थिति पर नजर बनाए रखने और लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रदेश सरकार की हिदायतों के अनुसार ही पूरी प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। बर्ड फ्लू का केस अभी इस तरह का कोई फतेहाबाद जिले में तो अभी पता नहीं आया है, कोई नोटिस में नहीं आया है। फिर भी इसके बारे में जो एडवाइजरी है, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को कहा गया है कि वो लोगों को सचेत करें और इसके बारे में जो भी सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं उन उपायों के ऊपर लोगों को ज्यादा जागरूक करके और उनकी पालना सुनिश्चित करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते फतेहाबाद की, जहां से हमारे संवाददाता अजय मेहता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, बताएं कि यहाँ बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है और क्या क्या हिदायतें दी गई हैं पशुपालकों को और आम लोगों को? जी देखिए सोनिया जी, फतेहाबाद के अंदर इसको लेकर के जो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की ओर से जो है एक एडवाइजरी जो जारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं पशुपालन विभाग को, कि लोगों को बताए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। और जो है साथ ही जो पशुपालक हैं, जो जिनके पास मुर्गी फार्म है या हैचरी है, उनको भी जो है एक जो है एडवाइजरी जारी करने के लिए कहा है कि अपने जो बर्ड्स हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, या कोई संक्रमित बर्ड है तो उसको किस तरह से अलग किया जाए। ये तमाम चीजें जो हैं, जो सरकार की हिदायतें हैं, उनके अनुसार ही डीसी फतेहाबाद की ओर से जो है एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर को जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए जिस प्रकार से सोनिया प्रदेश के अंदर बर्ड्स के मरने का सिलसिला जारी है, हरियाणा पंजाब के अंदर, हालांकि अभी तक ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, अभी तक कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है कि यहाँ बर्ड फ्लू है, लेकिन ऐसे आशंका जाहिर की जा रही है कि लगातार की जो बर्ड फ्लू जो है यहाँ हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पक्षियों के मरने की संख्या लगातार बढ़ रही है उसको देख करके इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी इसकी जो है रिपोर्ट आनी बाकी है, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन प्रशासनिक तैयारियां और प्रशासन जो एहतियात जो है लगातार बरत रहा है। जी इसी बीच अगर उस फूड की बात करें जो कि हमें मुर्गे मुर्गियों से मिलता है, तो ऐसी फूड थिंग्स को लेकर भी प्रशासन ने कोई अभियान चलाया है क्या? उन पर भी रोक लगाई है? सोनिया देखिए, अभी इसी प्रकार की किसी प्रकार की जो है रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाई गई है, लेकिन जो है एहतियात बरतने के लिए जरूर प्रशासन कह रहा है, क्योंकि जो जिस प्रकार का ये फीड है, जो ये फूड मिल रहा है मार्केट के अंदर, चाहे वो चिकन है चाहे वो एग है, तो उनको लेकर के एडवाइजरी में ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें पूरी तरह से पकाकर खाएं ताकि किसी प्रकार की गुंजाइश न हो, क्योंकि एक जो पैमाना है 70 डिग्री पे तापमान पर जो है ये वायरस जो है वो उस पर नहीं करता, अटैक करता, डेड हो जाता है। इसलिए जो है इसको जो है अच्छी तरह जो फूड को पकाकर खाना चाहिए ताकि कोई गुंजाइश ऐसी ना रहे कि कोई जो है बर्ड फ्लू की चपेट में आए। जी बहुत शुक्रिया अजय, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए।
और इसी बीच एक खबर रतिया से है, जहां खाद की कालाबाजारी जो है वो लगातार जारी है, जिसको लेकर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने बैठक की और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी बड़े स्तर पर हो रही है। अगर प्रशासन ने इस और कड़ी कार्रवाई न की तो किसान खुद कालाबाजारी करने वाली दुकानों के ऊपर ताला जड़ देंगे। रतिया के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो खाद पर कालाबाजारी हो रही है, प्रशासन की देखरेख में हो रही है और किसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है और लगातार किसान जो यूरिया के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। प्रशासन की रतिया के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो खाद पर कालाबाजारी हो रही है, प्रशासन की देखरेख में हो रही है और किसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है और लगातार किसान जो यूरिया के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। प्रशासन की देखरेख में यूरिया खाद की में कालाबाजारी की जा रही है और यदि ये कालाबाजारी ना रुकी, हमें शिकायत मिली तो हमें मजबूरन हमें उस दुकान को ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि खुल्लम खुला लूट उस दुकानदार कर रहे हैं। और चलिए रुक लेते रतिया की, जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, खाद की कालाबाजारी की खबरें यहां से सामने आ रही हैं, किसान भी जो है वो रोष प्रकट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या प्रशासन की ओर से कोई सुध ली गई है? किसानों की बातें यहां सुनी जा रही हैं? देखिए सोनिया, मैं बता दूं कि जो किसानों को यूरिया खाद दी जाती है उसमें किसानों का आरोप है कि उन्हें दवाइयां भी साथ दी जा रही जबरदस्ती और खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन को शिकायत भी दी गई है। हालांकि किसानों ने कल बैठक की जिसमें सैकड़ों किसान मौजूद थे और किसानों का आरोप है कि कालाबाजारी तुरंत बंद की जाए और उनका कहना है कि अगर प्रशासन ने इस और ध्यान नहीं दिया तो वो खुद कालाबाजारी करने वाली दुकानों के ऊपर ताला जड़ेंगे। सोनिया, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिन से ये शिकायतें मिल रही थी। परसों एसडीएम ने छापा कार्रवाई की थी, जिसके दौरान एक दुकान के ऊपर छापा भी मारा था। वहां पे कालाबाजारी तो नहीं मिली, जो पशु आहार है वो बिना अनुमति के बेचा जा रहा था, जिसको लेकर एसडीएम ने कार्रवाई के संकेत दिए थे। सोनिया, तो इस कालाबाजारी से किसानों को किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? देखिए, जो किसानों को खाद दी जाने वो नहीं मिल रही और मिलती है तो कई दुकानदार ऐसे हैं जो उन्हें जबरदस्ती दवाइयां थोप रहे हैं, जिसको लेकर किसान इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो प्रदेश किसान संघर्ष समिति के प्रदेश कन्वीनर है, उन्होंने कल बैठक की थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं, अगर प्रशासन इन पे कार्रवाई नहीं करता तो वो खुद उस दुकान के ऊपर ताला जड़ेंगे जो कालाबाजारी करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम अपडेट तमाम जानकारी के लिए। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर कई दिनों से डटे हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच तेज आंधी भी आ रही है, तेज बारिश भी हो रही है और प्रदेश के कई जिलों में 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में जो किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं उनके टेंट्स भी उखड़ गए हैं, राशन भीगा हुआ नजर आ रहा, लेकिन किसानों के जो हौसले हैं वो ना तो तेज आंधी तोड़ पा रही है और ना ही बारिश की मार किसानों के हौसले को तोड़ती हुई नजर आ रही है। हमारी रिपोर्ट देखिए। जिस बारिश ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया, जिस बारिश ने रातों को और सर्द किया, जो बारिश और सर्दी अच्छों के हौसले तोड़ दे, वो किसानों के हौसले टस से मस नहीं कर पा रही। किसानों के आंदोलन को 41वां दिन है। किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों को तो घेरा ही है, लेकिन कुछ किसान अपने जिलों में भी आंदोलन कर दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को समर्थन दे रहे हैं। बीते 3 दिनों से हो रही बारिश में भी किसान अपने पैर पीछे हटाने को तैयार नहीं। बहादुरगढ़ की तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बारिश ने मौसम को सर्द किया हुआ है, वो बारिश धरती पुत्र के हौसलों को नहीं हिला पा रही। टीकरी बॉर्डर पर बरसात के बीच भी किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। बरसात के बीच भी किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन लगातार जारी है। बच्चे हों, युवा हों, महिलाएं हों या बुजुर्ग, सभी इस आंदोलन में एक साथ हैं। किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर ही बारिश से बचने के लिए तिरपाल ढकी हुई है। किसानों का कहना है कि चाहे कितनी ही बारिश हो जाए, वो पूरी तरह से तैयार है। बरसात हो रही है, हाँ रोक रोक के चलते हो रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, पानी रोक रोक के हो रहा है और निकाल रहे हैं, कोई बात ही नहीं। तो कब तक रहेंगे ऐसे ही? जाना ही नहीं है, यहाँ पे पक्का बिल्डिंग बनाएंगे यहाँ पक्का।
हौसले बुलंद, नो टेंशन। बरसात की वजह से कोई दिक्कत नहीं, ठंड की वजह से नहीं, जितना मर्जी आ जाए कोई बात नहीं यार, चप्पलों से डालेंगे पानी दे देना था। किसानों का साफ कहना है कि बारिश हो रही है तो होती रहे, वे आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं। वे अपने हक के लिए इसी तरह डटे रहेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती वे घर वापस जाने वाले नहीं हैं। बरसात कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है, पानी निकाल रहे हैं, निकालते रहेंगे जब तक चलेगी, चलने दो। तो कब तक रुकेंगे? हम जब तक ये हमारा फैसला पूरा नहीं हो जाता तब तक यहीं बैठे हैं। जिस सर्द मौसम में लोग हाथ धोने के लिए भी गर्म पानी करते हैं, उस सर्द मौसम में किसान अर्धनग्न होकर बारिश में मार्च निकाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सरकार उनकी मांगों को मान ले। टीकरी बॉर्डर से किसान आंदोलन की एक और तस्वीर भी आई है। आंदोलन कर रहे किसानों ने बारिश और सर्दी से बचने के लिए अस्थायी टेंट बनाया था ताकि सर्दी से कुछ राहत मिल सके, लेकिन रात के वक्त आई तेज आंधी ने किसानों के टेंट को उखाड़ फेंका। इस तूफान ने किसानों के टेंट को तो उखाड़ दिया, लेकिन चट्टान से मजबूत इरादों वाले किसानों को टस से मस नहीं कर पाए। कैसे क्या? ये रात को मकान गिर गया जी, ये झुग्गी बनाई थी हमने, ऐसे था ही। इस आंदोलन काले कानून के खिलाफ में हम यहाँ आंदोलन कर रहे थे। रात को आंधी आई है और ओले गिरे हैं छोटे छोटे और बरसात आई है। उस हवा के जोर से ये गिर गई। मैंने सारी रात इसके अंदर काटी है। अब थोड़ी धूप निकली है तो तब मैं यहाँ धूप में अपना बिस्तर लगा रहा हूँ। जिस वक्त टेंट गिरा उस वक्त किसान टेंट के अंदर ही सो रहे थे। किसानों ने जैसे तैसे तो रात निकाली, लेकिन सुबह फिर मोर्चे पर डट गए। झज्जर की भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बूंदाबांदी हो रही है, जिसने मौसम को सर्द बनाया हुआ है। इस सर्द मौसम से धरने पर बैठे किसानों को परेशानियां तो हो रही है। किसान मजबूरी में बैनर से खुद को बचा रहे हैं, लेकिन किसानों का हौसला नहीं टूटा। किसानों का कहना है कि वे सर्द रातों में खेतों में पानी करते हैं, उन्हें बारिश का डर कैसा। किसानों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 8वें दौर की वार्ता भी विफल रही, अब 9वें दौर की बैठक से भी किसानों को कोई उम्मीद नहीं। किसानों का साफ कहना है कि नए कृषि कानूनों से किसानों और खेती को नुकसान है और जब तक कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, फिर चाहे मौसम और सर्द हो जाए या बारिश यूं ही होती रहे। वहीं दूसरी तरफ किसानों को जो समर्थन मिल रहा था वो भी किसानों के हौसलों को और मजबूत कर रहा है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को सर्दी से बचाने के लिए एडवेंचर टेंट का इस्तेमाल किया गया। पहले तो किसान ही आंदोलन के लिए निकले थे, लेकिन अब किसानों का परिवार भी समर्थन देने के लिए पहुंच रहा है। परिवार की महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सर्दी और बारिश से बचाने के लिए एडवेंचर टेंट का इंतजाम किया गया है। स्पेशल लेडीज के लिए जो है ना, जो आते हैं फैमिलीज आते हैं उनके लिए ज़्यादा। ठीक है, हम तो काफ़ी टाइम से रहे हैं तो हमें काफ़ी अभी सेवा में भी हैं। ठीक है, तो इसमें ये कि ये जो टेंट का ये दो लोगों के लिए है और ये आपके पास जो हरे वाले देखेंगे उसके बाद आप ये 5। एक तरफ सर्द मौसम, तेज हवाएं और बारिश है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान और किसान के मजबूत हौसले हैं जिन्हें बारिश टस से मस नहीं कर पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।